द्वारकाधीश मंदिर वह रहस्य जो आज भी जीवित है। समुद्र की लहरें जब भी तट से टकराती हैं, ऐसा लगता है मानो वे हजारों साल पुरानी द्वारका नगरी का कोई भूला हुआ संदेश लेकर आती हों। इस पवित्र नगरी के हृदय में खड़ा है द्वारकाधीश मंदिर, कृष्ण का सभागृह और एक ऐसा स्थान जहां समय भी श्रद्धा के आगे रुक जाता है। लेकिन इस मंदिर में एक परंपरा है, एक ऐसा रहस्य जो सदियों से लोगों को चकित करता आया है। यहां दिन में 5 बार झंडा क्यों बदला जाता है? कहानी शुरू होती है महाभारत के अंत से। जब द्वारका समुद्र की ओर बढ़ने लगी तो श्री कृष्ण ने अपने भक्तों से कहा, मेरी नगरी कभी नष्ट नहीं होगी, केवल रूप बदलेगी। और जहां मेरा ध्वज लहराएगा वहीं मेरी शक्ति और मेरी रक्षा बनी रहेगी। कहते हैं कि जब प्राचीन द्वारका समुद्र में समा गई तब भी 2 चीजें नहीं डूबी, कृष्ण का नाम और उनका ध्वज, जीवित नगरी का प्रतीक। द्वारका के लोग मानते हैं कि कृष्ण आज भी इसी मंदिर में विराजते हैं। इसलिए मंदिर का झंडा कभी पुराना नहीं रहने दिया जाता। हर कुछ घंटों में नया ध्वज, नई ऊर्जा, नई आस्था। 5 स्वरूप, 5 झंडे। शास्त्र कहते हैं कि भगवान कृष्ण के 5 प्रमुख रूप हैं: गोपाल, दामोदर, रणछोड़, द्वारकाधीश और परमात्मा। हर बार बदलता झंडा इन 5 रूपों की पूजा का संकेत है। यही कारण है कि दिन में एक नहीं, पूरे 5 ध्वज बदले जाते हैं। 52 गज लंबा ध्वज। ध्वज हमेशा 52 गज का होता है। यह उन 52 योद्धाओं की स्मृति है जो कृष्ण के साथ अंतिम सांस तक खड़े रहे। कहते हैं कि जब जब यह झंडा लहराता है, उन योद्धाओं की आत्माएं भी द्वारका की रक्षा करती हैं। भक्तों की मनोकामना। दुनिया भर से भक्त अपने अपने झंडे मंदिर में चढ़ाने आते हैं। कई बार तो झंडे की बुकिंग महीनों पहले फुल हो जाती है, क्योंकि मान्यता है जिसका झंडा भगवान स्वीकार कर लें उसकी हर इच्छा पूरी होती है। वरांडा में खड़े होकर जब पुजारी ऊंचे शिखर पर चढ़कर नया झंडा बांधते हैं तो नीचे खड़े हजारों भक्तों की आंखों में एक ही चमक दिखाई देती है, श्रद्धा की, विश्वास की और उस रहस्य की जो द्वारका को आज भी जीवित रखता है। समुद्र से उठती हवा जब नए ध्वज को छूती है तो ऐसा लगता है मानो खुद श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए कह रहे हों, मैं हूं, मेरी नगरी है और मेरा ध्वज हमेशा यह बताएगा कि द्वारका अमर है। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखकर भेजें।